नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीरटांड में बन रहे मेगा लिफ्ट परियोजना की हुई समीक्षा बैठक। विभागीय मंत्री हफीजुल हसन व सुदेव कुमार सोनू रहे मौजूद। कहा जल्द काम में आएगा तेजी। 700 करोड़ की लागत से जिंदल कंपनी को मिला है काम को पूरा करने का ठेका। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का किया निरीक्षण। अब 1000 यूनिट ब्लड संधारण की हुई क्षमता। कहा जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर उपलब्ध हो पाएगा ब्लड। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड केंद्र के सेपरेशन यूनिट का भारत सरकार से मिला लाइसेंस। सदर अस्पताल रांची के बाद गिरिडीह जिला को मिला है यह लाइसेंस। रेड क्रॉस के चेयरमैन ने दी यह जानकारी। डीसी ऑफिस सभागार में सहकारिता विभाग समेत अन्य विभाग का हुआ समीक्षा बैठक। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कार्यों का लिया जायजा। कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। और सदर प्रखंड कार्यालय में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रखंड स्तरीय पोषण पखवाड़ा का किया आयोजन। मोटे अनाज से निर्मित कई प्रकार के व्यंजन की दी गई जानकारी। कहा कुपोषण को दूर भगाना है मुख्य उद्देश्य। और अब खबर विस्तार से। पीरटांड में बन रहे मेगा लिफ्ट परियोजना की समीक्षा गुरुवार को 12 बजे विभागीय मंत्री हफीजुल हसन व सुदेव कुमार ने संयुक्त रूप से की। साथ में जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पीरटांड में मेगा लिफ्ट परियोजना का क्या स्थिति है, इससे अवगत हुआ और जल्द काम आगे बढ़े इसका प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि इसी योजना की समीक्षा बैठक को ले पीरटांड में 3 दिनों से तामझाम था। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में साफ सफाई और साज सज्जा का काम किया गया है। तय तिथि के अनुसार गुरुवार को जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी व पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान बैठक में बताया गया कि लगभग 700 करोड़ की इस योजना का टेंडर होकर जिंदल कंपनी ने इस काम को पूरा करने के लिए ठेका लिया है और इसका काम हो रहा है। बराकर नदी के दुधानिया में बियर का निर्माण हो रहा है। वहीं कई गांव में तालाब का निर्माण हो रहा है, जहां बराकर का पानी को जमा किया जाएगा और उसे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। बताया गया कि झारखंड के दुमका में यह परियोजना संचालित है और अच्छा प्रदर्शन है। अब गिरिडीह के पीरटांड में यह बन रहा है जो 3 सालों में पूरा होगा। मेगा लिफ्ट परियोजना जो पिछले दिनों यहाँ से विन्यास हुआ था, उसी का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने आए थे। जैसे स्पीड से इसको काम करेंगे और इस योजना को समय से पहले पूर्ण कराने का हम लोग लक्ष्य रखते हैं और एक उदाहरण होगा। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने गुरुवार को 3 बजे सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। मौके पर सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। बताया गया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत सरकार के द्वारा ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट सदर अस्पताल गिरिडीह को रक्त केंद्र संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। सदर अस्पताल रांची के बाद गिरिडीह दूसरा जिला है जिसे रक्त केंद्र संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर अस्पताल गिरिडीह में अवस्थित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट सक्रिय है, जिससे सदर अस्पताल में 1000 यूनिट ब्लड संधारण की क्षमता हो गई है। इस नई सुविधा के जरिए रक्त के विभिन्न घटकों को जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर उपलब्ध कराया जाता है। इस बाबत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि मरीजों को बेहतर और समय पर उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना ही हमारी प्राथमिकता है। जिले में ब्लड की कमी ना हो, इस हेतु ब्लॉक एवं जिला स्तर पर समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं। इसी क्रम में अगले शनिवार को समाहरण न्यायालय प्रांगण में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इच्छुक व्यक्ति रक्तदान कर अपना अहम योगदान दे सकते हैं।
सदर अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड केंद्र के सेपरेशन यूनिट का लाइसेंस भारत सरकार के संबंधित विभाग से प्राप्त हो गया है। गुरुवार को 2 बजे रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने यह जानकारी दी। बताया गया कि गिरिडीह उपायुक्त सह ब्लड केंद्र अध्यक्ष नमन प्रेष लकड़ा के अथक प्रयास से यह कार्य संभव हो पाया है। अरविंद कुमार ने बताया कि ब्लड केंद्र सेपरेशन यूनिट का NOC प्राप्त हो चुका है और शीघ्र ही इसका भव्य शुभारंभ किया जाएगा ताकि इस सेंटर का समुचित लाभ जरूरतमंद मरीजों को मिल सके। सेपरेशन यूनिट प्रारंभ होते ही होल ब्लड के अलावे रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा व प्लेटलेट्स अलग अलग मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका सीधा लाभ जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा। झारखंड में गिरिडीह सदर अस्पताल पहला सदर अस्पताल होगा जहां के ब्लड केंद्र में सेपरेशन यूनिट की सुविधा उपलब्ध होगी। गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित ब्लड केंद्र में सेपरेशन यूनिट को NOC मिल गया है। लाइसेंस आपूर्ति कर दी गई है केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर एक यूनिट ब्लड से 4 लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है। अब यहाँ पर प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल और होल ब्लड सेल, ये तमाम सुविधाएं जो जरूरतमंद है उन्हें मिलेगी। शीघ्र ही इस ब्लड केंद्र के सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया जाएगा। मैं बता दूं कि गिरिडीह के उपायुक्त सह ब्लड केंद्र के अध्यक्ष श्री नमन प्रेष लकड़ा जी के अथक प्रयास से NOC मिला है और झारखंड में, पूरे झारखंड में सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक गिरिडीह का पहला ऐसा सदर अस्पताल है जहां सेपरेशन यूनिट चालू होने वाला है। सेपरेशन यूनिट के चालू होने के बाद ही जो लोगों को भटकना पड़ता था प्लेटलेट्स के लिए, प्लाज्मा के लिए, अब उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर ये सारी सुविधाएं अब मिलने लगेगी। डीसी ऑफिस सभागार में गुरुवार को 2 बजे से उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की गई। मौके पर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में लैब्सों की संख्या, गत माह तक निबंधित समितियों की संख्या, गोदाम निर्माण हेतु जमीन उपलब्धता से संबंधित अंकेक्षण, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा चालित कोल्ड रूम निर्माण, धान बीज उठाव, उर्वरक उठाव की समीक्षा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सिरसिया स्थित सदर प्रखंड परिसर में गुरुवार को 11 बजे से जिला समाज कल्याण के द्वारा प्रखंड स्तरीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोटे अनाज से निर्मित व्यंजन को घर से बनाकर सहायिकाओं ने लाई और उस अनाज के फायदे को बताई। इस मौके पर बाजरा, मड़ुआ, तीसी जैसे अनाज का व्यंजन उपलब्ध था। इस बाबत बताया गया कि इस तरह के पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर भगाना है। बताया गया कि एक शिशु माँ के गर्भ से जन्म के बाद 2 वर्ष तक मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास अधिक होता है। इस परिस्थिति में माँ और बच्चे को सही पोषण मिल सके, यह जरूरी होता है। इसके लिए इस तरह के आयोजन से जागरूक किया जाता है। मौके पर सुपरवाइजर अजमेरी खातून, सेविका सबीना बेगम, श्रुति माला, कंचन देवी, तबस्सुम परवीन, पूनम कुमारी, रिंकी कुमारी, सहायिका सहाना, प्रवीण, रंजना कुमारी, सविता देवी, हलीमा खातून, सविता कुमारी, गायत्री देवी सहित सेविका सहायिका मौजूद थी। आज परियोजना स्तर पर पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी सारी सहायिका बहनों ने अब ये बना के लाई है अपने घर से पंजरी का आटा का, जो आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध होते हैं। वो जैसे मड़ुआ का आटा से पुआ बनाया गया है, तीसी का लड्डू बनाया गया है और ये पंजरी का लड्डू बनाया गया है। अंकुरित चना, मूंग, बादाम है, इसे खाने से बच्चों को कैल्शियम, विटामिन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन सभी की पूर्ति होती है। और ये सब का सेवन करने से गर्भवती जैसे गर्भावस्था में से 1000 दिनों तक इसका सेवन करने से बच्चों में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, कैल्शियम सब चीज़ की पूर्ति होती है।
ब्लॉक लेवल पर पोषण पखवाड़ा का आयोजन बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि हमारे देश में कुपोषण को दूर भगाना। बच्चा जब गर्भ में ही पलता है उसी समय से ही उसको स्वस्थ होना चाहिए। 1000 दिन तक बच्चे के जन्म से लेकर के बच्चे के गर्भ से लेकर जन्म के 2 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का महत्व सबसे अधिक होता है। इस अवधि में जितना विकास होता है आगे उसका विकास कम होता है। इस अवधि का विकास सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी उद्देश्य से सिर्फ ये हमें दिखावा नहीं करना है बल्कि ज़मीनी स्तर पर उतर के हमें गांव के महिलाओं को ये बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो है सो महंगे सामान अंगूर है, बेदाना है, ये सब चीज़ से ही हमें पौष्टिक आहार मिलता है, बल्कि हमें जो है सो सजना का पत्ता है, सीटी है, पालक साग है, पपीता है, टमाटर है, ये क्या मड़ुआ का आटा है, इससे हमें कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ हमारे शरीर में फ़ायदा पहुंचाता है। तो हम ये घरेलू अपने घर में थोड़ी थोड़ी जगहों में, जैसे हमने पानी का भी दिक्कत है तो भी हम अपने मान लिए बर्तन धोते हैं या और कुछ करते हैं, जिसके यहाँ पानी का दिक्कत है वो भी ज़मीन पर थोड़ा सा भी जगह रहने पर और पानी उतरता है तो थोड़ा सा साग लगा सकते हैं, पपीता का पेड़ लगा सकते हैं, सजना का पेड़ लगा सकते हैं। इससे हम घरेलू अपना थोड़ा सा प्राप्त कर सकते हैं। और ये धात्री माता को बताना है, साफ़ सफाई, खाना पीना, हर चीज़ के बारे में हमें बताना है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के आदेशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से गुरुवार को 11 बजे गांडी प्रखंड सभा कक्ष में 1 दिवसीय स्पॉन्सरशिप कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गांडी प्रमुख राजकुमार पाठक, मेरनी सारे पंचायत के मुखिया दशरथ किस्कू सहित बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस विषय में प्रमुख ने कहा कि बाल संरक्षण इकाई के द्वारा 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप से क्षेत्र के अनाथ और असहाय बच्चों को लाभ पहुंचेगा। अनाथ और असहाय बच्चों के आश्रित अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कैंप में आवेदन देकर लाभ उठाएं। बता दें कि क्षेत्र के वैसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, अनाथ बच्चों के आश्रित किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो, बच्चे की पिता की मृत्यु हो चुकी हो, बच्चे की माता की मृत्यु हो चुकी हो और पिता किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो, माता पिता दोनों असाध्य रोग से ग्रसित हो, लाभ लेने वाले बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत हो, वैसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत प्रत्येक माह 4000 रुपया अगले 3 साल तक दिया जाएगा। मौके पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पूजा सिन्हा, सदस्य योगेंद्र प्रसाद, नीति आयोग की जिला कोऑर्डिनेटर अंजलि सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभा कक्ष में गुरुवार को 4 बजे जिला स्तरीय जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 2023, झारखंड जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2009 तथा झारखंड जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2024 के तहत किया जाता है। वर्तमान में यह निबंधन प्रणाली ऑनलाइन है एवं इस कार्य हेतु ORG नई दिल्ली के द्वारा विकसित पोर्टल का उपयोग किया जाता है। जिला में घटित सभी जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का निबंधन करना अनिवार्य है। प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का ससमय अर्थात 21 दिनों के अंदर निबंधन किया जाना है। घटना की तिथि से 21 दिनों के भीतर सूचना देने पर जन्म एवं मृत्यु का निबंधन निबंधक द्वारा निःशुल्क किया जाता है। 21 दिनों से 30 दिनों तक की जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना निबंधक को उपलब्ध कराने पर निबंधक द्वारा 1 रुपया विलम्ब शुल्क लेकर निबंधन किया जाता है। 30 दिन के ऊपर एवं 1 वर्ष तक घटनाओं का निबंधन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के लिखित आदेश पर निबंधक द्वारा 1 रुपया विलम्ब शुल्क लेकर निबंधक द्वारा किया जाता है। बैठक में निदेशक DRDA, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
डीसी ऑफिस सभागार में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग का आयोजन गुरुवार को 12 बजे से किया गया। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट एक अत्यंत आवश्यक जीवन रक्षक कौशल है जो आपात स्थितियों जैसे हृदय गति रुकने, दम घुटने व अन्य गंभीर परिस्थितियों में त्वरित व प्रभावी प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। सही समय पर की गई कार्रवाई पेशेवर चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले किसी की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसके तहत स्कूल व कॉलेज के छात्रों, सुरक्षा गार्डों, कर्मचारियों तथा आसपास के गांव के समुदाय के सदस्यों को BLS प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ताकि वे आपात स्थितियों में आत्मनिर्भर व सक्षम बन सके। आपात स्थितियां कभी भी और कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में त्वरित व सही प्रतिक्रिया जीवन बचाने में निर्णायक भूमिका निभाती है। BLS प्रशिक्षण न केवल लोगों को जीवन रक्षक सहायता देने में सक्षम बनाता है, बल्कि प्रशिक्षित प्रथम प्रतिक्रिया देने वालों की संख्या बढ़ाकर समुदाय की क्षमता भी मजबूत करता है। यह आपात स्थिति व पेशेवर चिकित्सा सहायता के बीच के समय को कम करता है, जिससे जीवित बचने की संभावना बढ़ जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, सभी OT असिस्टेंट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोरंडा, राजधनवार के सभी चिकित्सा पदाधिकारी तथा ANM, सभी पैरामेडिकल कर्मी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह के मकतपुर बाजार समेत पूरे शहरी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 3 बजे के बाद तेज आंधी के साथ बारिश हुई और जनजीवन प्रभावित हो गया। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण गिरिडीह के साथ पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव हुआ है। वहीं पूरे गिरिडीह जिले में मौसम विभाग ने वर्षा, तेज हवा, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका को लेकर 18 अप्रैल तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अचानक हुई वर्षा के साथ साथ तेज हवा ने कुछ देर के लिए शहर की रफ्तार धीमी कर दी। मौसम विज्ञानी ने मौसम में परिवर्तन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषकर मेघ गर्जन के दौरान बाहर न निकलने की सलाह दी गई। गौरतलब है कि गर्मी की दस्तक के साथ ही लगातार रुक रुक कर कई दिनों से यहां बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दिनचर्या प्रभावित हो गया है। GV राघवन स्कॉलरशिप स्कीम से अब 5 छात्राएं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगी। इसकी जानकारी संस्थान के RV राघवन ने बरगंडा स्थित आवास में गुरुवार को 3 बजे दी। बताया गया कि धनबाद के IIT ISM में 19 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बताया गया कि उस अनुदान के ब्याज से 4 से 5 छात्राओं को इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्कॉलरशिप स्कीम से करवाया जाएगा। बताया गया कि यह तय किया जाएगा कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वैसे 4 से 5 छात्राओं को चिन्हित कर पढ़ाई करवाया जाएगा। बताया गया कि यह अगले वर्ष से लागू होगा। जानकारी दी गई। इसके MOU के लिए 19 अप्रैल को राघवन परिवार के तमाम लोग ISM धनबाद जाएंगे, जहां समझौते पर हस्ताक्षर होगा। बताया गया कि स्वर्गीय GV राघवन न सिर्फ एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि वे एक समृद्ध समाज सेवी भी थे। उन्हीं के नाम पर यह स्कॉलरशिप योजना चलाई जाएगी। 19 अप्रैल 2025 मेरे स्वर्गीय पिताजी गोपालवीर राघवन का 100वां वर्षगांठ है और इस अवसर पर हम लोग राघवन परिवार की ओर से हम लोगों ने IIT ISM धनबाद, जिसको पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बोला जाता था, वो अब IIT ISM हो गया है, वहाँ 1 करोड़ रुपया का हम लोगों ने एक अनुदान दिया है, जिसके ब्याज से प्रति वर्ष 4 से 5 महिला छात्राओं को ट्यूशन फीस वेवर के रूप से उन लोगों को अनुदान दिया जाएगा। ये बच्चे मेरिट कम मीन्स माने उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो और साथ साथ उनमें हुनर हो, ये दोनों को देखते हुए IIT ISM चयन करेगी और 4 से 5 बच्चों को ये अनुदान दिया जाएगा। ये कार्यक्रम हम लोग 19 तारीख को IIT ISM में एक आयोजन करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है, जिस दिन हम लोगों का जो MOU है उसका फॉर्मल एक्सचेंज होगा और इसके बाद अगले वर्ष से बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
कल्याण में बन रहे मेगा लिफ्ट परियोजना की हुई समीक्षा बैठक। विभागीय मंत्री हफीजुल हसन व सुदेव कुमार सोनू रहे मौजूद। कहा जल्द काम में आएगा तेजी। 700 करोड़ की लागत से जिंदल कंपनी को मिला है काम को पूरा करने का ठेका। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का किया निरीक्षण। अब 1000 यूनिट ब्लड संधारण की हुई क्षमता। कहा जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर उपलब्ध हो पाएगा ब्लड। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड केंद्र के सेपरेशन यूनिट का भारत सरकार से मिला लाइसेंस। सदर अस्पताल रांची के बाद गिरिडीह जिला को मिला है यह लाइसेंस। रेड क्रॉस के चेयरमैन ने दी यह जानकारी। डीसी ऑफिस सभागार में सहकारिता विभाग समेत अन्य विभाग का हुआ समीक्षा बैठक। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कार्यों का लिया जायजा। कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। और सदर प्रखंड कार्यालय में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रखंड स्तरीय पोषण पखवाड़ा का किया आयोजन। मोटे अनाज से निर्मित कई प्रकार के व्यंजन की दी गई जानकारी। कहा कुपोषण को दूर भगाना है मुख्य उद्देश्य। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।